देखो देखो इधर, आज हम लोग पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी। क्या पढ़ेंगे बच्चा? सक्रियता श्रेणी क्या होता है, ठीक है। तो देखो, सक्रियता श्रेणी एक सूची है। क्या है? सूची है, यानी कि एक लिस्ट है, एक हिसाब से समझो तो, है ना। वो भी धातुओं की क्रियाशीलता का एक क्या है? लिस्ट है, सूची है। देखो क्या लिखा है, क्रिया, है ना। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में सजाया गया है। अवरोही क्रम और आरोही क्रम समझते हो? अवरोही का मतलब, देखो, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। क्या होगा? घटते क्रम में। जैसे कि जितने भी धातु है ना, जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है उसको ऊपर में रखा गया है एक श्रेणी में, और जो सबसे कम है उसको नीचे में। जैसे अगर हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी का बात करें, ये सभी क्या है, ये जो अभी ये जो टेबल दिख रहा है, ये है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। ठीक है बच्चा। जैसे यहाँ पे सभी धातु है, ये सभी क्या है? धातु है। जैसे एक है पोटेशियम, जो कि सबसे अधिक, सबसे ऊपर है ना, तो ये सबसे अधिक क्या है? अभिक्रियाशील है। ठीक है। दूसरा है सोडियम, फिर है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, है ना। तो तुमको ये वाला याद करना है, और साथ में इसका संकेत भी याद करना है। संकेत से ही तुमको खास करके ये वाला याद हो जाएगा। देखो, ये पोटेशियम का जो संकेत होगा वो क्या होगा? के। और सोडियम का क्या होगा? Na। कैल्शियम का C है। देखो ये दोनों नाम थोड़ा अलग है। के है तो ये पोटेशियम P से होना चाहिए, नहीं। फिर यहाँ सोडियम, ये सोडियम है तो NaQ है, उसको सोडियम है तो S से होना चाहिए। ये वो तो माइंड में आएगा ना। तो ये थोड़ा अलग है। बाकी यहाँ देखो, कैल्शियम है तो नाम मिलता जुलता है, मैग्नीशियम है मिल रहा है, एल्यूमिनियम मिल रहा है, जिंक को भी अगर देखें तो मिल रहा है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा इधर से चेंज हो रहा है। तो इस संकेत को कैसे याद करोगे? देखो, अगर संकेत को, अगर ये क्या बोलते हैं, क्रियाशीलता को अगर याद करना है ऊपर से लेके नीचे तक, तो जो मेरा ट्रिक है वो देख लो। के से मिला लो काना, के से आंख से जो काना नहीं होता है, काना कार, सी से कार, काना कार, है ना। यहाँ से काना कार, मांगे अल्टो जैन फिरारी, कार होता है ना, अल्टो जैन फिरारी। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक तो हो गया, काना कार मांगे अल्टो जैन फिरारी, संत प्रभु है। यहाँ पे क्या बोल सकते हो? ऐसे एसएन से संत, पीवी से प्रभु, एच से है। याद होगा या नहीं होगा? हम लिख देंगे इधर साइड में। काना कार मांगे अल्टो जैन फिरारी, संत प्रभु है, संत प्रभु है। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ से ऐसे अगर देखा जाए तो कुछ भी अपना अपना ट्रिक होता है। तुम चाहो तो ट्रिक से याद करो, और नहीं तो मत करो। बाकी हम जो लगाए हैं, कब होगा, सीयू से कब, एचजी से होगा, है ना। आग और फेरा, आग और, कुछ समझ में आया? यहाँ पे कुछ भी अपना अपना माइंड लगा सकते हो। कब होगा आग और फेरा, पीटी से फेरा समझो। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पे हम कुछ ऐसे करके टिक किए हुए, यहाँ से लेके यहाँ से, है ना। ये जो टिक किए हुए हैं, ये अम्ल से जो है ना, अम्ल से तीव्र अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा? तीव्र अभिक्रिया। ठीक है। उसके बाद देखो, ये जो है ना, ये वाला, ये क्या है? अम्ल से मध्यम अभिक्रिया करेगा। ठीक है बच्चा, मध्यम अभिक्रिया करेगा।
उसके बाद ये जो है बीच में सही रह जाएगा, बाकी ये वाला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा, अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो ये था हमारा क्या। अच्छा, अगर इसमें देखो सोडियम, अगर देखो सोडियम और पोटेशियम का अगर बात करें तो सोडियम पोटेशियम में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा, बोलो ना, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा सोडियम पोटेशियम में, पोटेशियम। क्यों, ये सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है। उसी तरीके से देखो इसमें ले लिए हम सोडियम और इधर ले लिए जिंक। अब बताओ कि सोडियम जिंक में कौन होगा सबसे ज्यादा, सोडियम होगा, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। इस सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर होगा वो नीचे वाले से क्या होगा, अधिक अभिक्रियाशील होगा। ठीक है, ये समझ गए। आगे देखो, अब है, देखो बच्चा, अब है भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। ठीक है बच्चा, देखो सवाल बनता है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, VVI, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा। भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखे, क्या आएगा, अंतर लिखे। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में निम्नलिखित क्या है, अंतर है, ऐसा लिखेंगे। धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर है। जैसे एक साइड में लिख देंगे धातु और एक साइड में लिख देंगे हम लोग अधातु। धातु से ही अधातु उल्टा है, अपोजिट है। देखो अगर हम धातु का पहला पॉइंट बात करें तो जितने भी धातु है वे सभी क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, जबकि अधातु जो होंगे वो चमकदार नहीं होंगे। हुआ ना उल्टा, ऑपोजिट। एक याद करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद होगा। दूसरा अगर हम बात करें तो धातुएं आघात वर्धीय एवं तन्य होती है। आघात वर्धीय और तन्य हम दोनों बता चुके हैं जब धातु पढ़ाए थे ना। आघात वर्धीय क्या होता है, जो धातु को हम हथौड़े से पीट पीट करके चादरें बना सकते हैं। और तन्य क्या होती है, तन्य का मतलब कि उससे खींच करके हम तार बना सकते हैं। और लेकिन इसमें उल्टा है, देखो। अच्छा, इसमें अधातु जो है बच्चा, सभी अधातुएं चमकदार तो नहीं होती है, लेकिन एक अपवाद है। ये देखो अपवाद, आयोडीन और ग्रेफाइट चमकीला होता है। देखो यहाँ क्या लिखा है, धातुएं चमकदार होती है और अधातुएं चमकदार नहीं होती है। लेकिन दो अधातु ऐसा है जो चमकदार होता है, धातु के तरह चमकता है। किसके तरह, धातु। तो अगर कोई भी चीज अगर वो किसी दूसरे का गुण अगर अपने आप में रख रहा है तो वो उसका क्या होगा, अपवाद होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अधातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं क्या होती है, उष्मा एवं विद्युत की सुचालक का मतलब कि धातु कोई भी होगा उससे उष्मा आ सकता है, जा सकता है, विद्युत धारा आ सकता है, जा सकता है। लेकिन शीशा जो है ये अपवाद है। शीशा से करंट लगेगा, मगर मान लो बिजली तार में ऐसे वो क्या बोलते हैं, अगर सटाओगे गलती से तो वो तुमको झटका उटका नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि शीशा से जो है ना विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब यहाँ पे देखो बच्चा, अधातुएं आघात वर्धीय एवं तन्य नहीं होती है, ये भंगुर होती है। अगर ये अधातु को हथौड़े से पीट दिए ना तो वो टूट करके चूर चूर हो जाएगा। चौथा नंबर में देखो, अधातुएं ठोस होती है, जबकि ये तो इसका हो गया ना। अच्छा, अधातुएं उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। कुचालक का मतलब इसमें उष्मा और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन एक अपवाद है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है लेकिन गुण किसका रखे हुआ है, धातु वाला। इससे बिजली आर पार हो सकता है। धातुएं कठोर होती है
और अधातुएं ठोस एवं गैस होती है, समझे। धातुएं ठोस होती है, लेकिन अधातुएं ठोस और गैस दोनों होगा। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, ब्रोमीन क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। ब्रोमीन क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। उसी प्रकार धातुओं के द्रवनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। ये ना जल्दी गलेंगे और ना जल्दी से उबलेंगे। द्रवनांक का मतलब गलना, गल जाना जल्दी, और क्वथनांक का मतलब उबल जाना, है ना। तो ये दोनों जो है इसके उच्च होते हैं, हाई होते हैं। अधातुओं के द्रवनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। तो ये लिखना है एग्जाम में अगर आए तो, ठीक है। आगे देखो, ये है भौतिक गुण, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण। यहाँ देखो बच्चा, रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताना है। अब यहाँ पे देखो अंतर कैसे करोगे, ये तो गड़बड़ हो गया रे। ठीक है, क्या लिखा है, धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। कैसे, देखो यहाँ पे जैसे में लिख देंगे, जैसे, जैसे सोडियम यानी Na+ Ca+, लेकिन ये प्लस कैसे आया ये नहीं ना मालूम। ए बच्चा तुमको रुको, कैसे आया वो देखो। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो नहीं बताए थे, 1s 2s 2p, याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो s में ज्यादा से ज्यादा कितना, 2। s में ज्यादा से ज्यादा कितना, 2। और p में ज्यादा से ज्यादा कितना, 6। और 1s हो गया, 2s 2p 3s, है ना। पहले जोड़ लो कितना हुआ, 2 2 4 और 6 10। कमी कितना का है, 1 का। तो s पे फिर कितना आ जाएगा, 1। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, और दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में ये जो एक बाहरी इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश का, ये त्याग देगा कौन, सोडियम। सोडियम क्या करेगा, अपनी बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है एक, उसको वो त्याग देगा। और मान लो कि अगर हम किसी को 10,000 रुपया दे देते हैं तो क्या हम कर्ज में चले जाएंगे, वो तो मेरा प्लस पॉइंट है, कभी ना कभी तो दे ही देगा ना। तो इसलिए सोडियम पे क्या आ गया, 1 प्लस आ गया। अच्छा, कैल्शियम पे अब 1 प्लस होगा कि 2 प्लस होगा वो चेक कर लो। कैल्शियम का कितना होता है, 20। कैल्शियम का परमाणु संख्या, तो यहाँ से करो 1s 2s 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6, और उसके बाद आ जाएगा 4s, है ना। देखो कितना हुआ, 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20। अब देखो इसमें पहली कक्षा में कितना है, 2, और दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में भी 8, लेकिन चौथी कक्षा में। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये त्याग देगा, किसी दूसरे को दे देगा, तो खुद पे क्या ले आएगा, 2 गो प्लस ले आएगा। क्या ले आएगा, 2 गो प्लस। ऐसे लिख दो या ऐसे करके लिख दो, ऐसे, ठीक है। तो ये 2 प्लस ले आएगा। अगर हम धातु का बात करें तो ये विद्युत ऋणात्मक, धनात्मक का मतलब प्लस, धनात्मक का मतलब, और ऋणात्मक का मतलब माइनस। तो ये माइनस में कैसे होगा, देखो जैसे क्लोरीन एक क्या है, अधातु है, और क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद 3p, पहले जोड़ लो कितना हुआ, 10 2 12 12 5 17। देखो पहली कक्षा में कितना है, और दूसरी में, और तीसरी में कितना है, 7। तो ये कभी भी जो धातु होता है वो ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 4 दे सकता है ना। यहाँ पे 7, ये जो अधातु है ये 7 गो को त्यागेगा नहीं, बल्कि एक लेने का कोशिश करेगा। क्या करेगा, एक लेने का कोशिश करेगा। तो जैसे ही एक लेगा तो ये कितना हो जाएगा, 8। इसका मतलब है
कि यहाँ पे क्लोरीन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हो गया ना, अधातु ऋणात्मक, है ना। तो इसको जैसे में लिख लेना, जैसे में सी है, ठीक है। इसी प्रकार है बच्चा, देखो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है, या नहीं तो सीधा सीधा बोलना, देखो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, क्षारीय धातु ऑक्साइड, यानी तो सीधा सीधा बोलना क्षारीय ऑक्साइड। जैसे कि एक धातु हम ले लिए Na, ठीक है, और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, Na2O, क्या बना लेगा, Na2O।